फोटो मैंने जानबूझकर नहीं गिराई, गलती से हाथ से गिर गई। निखिल जी, क्या हुआ? तुम हमेशा नुपुर की साइड क्यों रहती हो? इतनी हमदर्दी क्यों है तुम्हें उससे? क्या करें, अपमान तो नहीं कर सकते ना उसका। तो सर चढ़ाने का क्या? हेलो। हाय निखिल। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है ना कि आज हमें असाइनमेंट के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस जाना है, तो तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। नहीं, तुम मत आना। क्यों? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर आऊँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ऐसे मत कहो ना निखिल, प्लीज साथ चलो। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पर तुम घर मत आना। मैं घर से निकल रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने कहा ना कुछ काम है मुझे, तो काम निपटाता हुआ मैं तुम्हें डायरेक्टली वहीं मिलूंगा। ओके, बाय। बाय। पता नहीं कब तक मना करता रहूंगा मैं लोगों को कि मेरे घर मत आओ, मेरे घर मत आओ। अगर कोई अचानक टपक पड़ा तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इसे? बोलूंगा हाय गाइस, मीट नुपुर माय स्टेप सिस्टर। मजाक बना के रख दिया पापा ने हमारा। अगर वो वाकई में सच्चे दोस्त है ना, तो हमारी परेशानियों का मजाक नहीं बनाएंगे, हमारी सिचुएशन को समझेंगे। तो क्या तय किया तुम लोगों ने? यही घर में रखोगे उस लड़की को? क्या करें मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए, क्या कर सकता हूं मैं? हाँ भाई, तुम्हारी तो बेटी है, तुम तो यूं ही नहीं ना छोड़ सकते उसे। कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही होगा। इंदर, देखो मुझे भी बरखा दीदी की काफी चिंता है। रवि, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब अगर बरखा की इजाजत हो तो क्या मैं उसे यहीं रख सकता हूं? मेरी इजाजत? बेटी आपकी है, जो ठीक लगे कीजिए। सामने रहेगी तो तकलीफ जरूर होगी। गांव क्यों नहीं छोड़ाते हैं? यहां से दूर रहेगी तो घर में शांति तो रहेगी, बच्चों को परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। बरखा दी, प्लीज 1 सेकेंड। देखिए, पहले तो ये कि आप लोग जज्बात में आकर कुछ भी तय मत कीजिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। यू नो द फैक्ट ऑफ मैटर इज, अभी तक हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं किया है। वो लड़की कहती है कि वो आपकी बेटी है। इंद्रजीत जी, क्या सबूत है आपके पास? रवि, मेरे पास वो चिट्ठी है। अगर वो चिट्ठी जेन्युइन नहीं होती तो वो लड़की के पास। कम ऑन प्लीज इंदर, डोंट बी एन इमोशनल फूल। इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपकी बेटी है। एंड यू नो व्हाट, लेट्स गेट प्रैक्टिकल नाउ। उस लड़की का डीएनए टेस्ट कराते हैं। सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया तो कह सकते हैं कि आपकी बेटी है। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे पता है नुपुर मेरी ही बेटी है।
कुछ गिरा है का? इतना रात में? रुको, कहाँ जा रही हो जी? कहाँ जा रही थी जी? कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ जा रही थी? इस घर से और इस परिवार से दूर। हमें मत रोकिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे इतनी रात में और सर सामान लेके हम जाने दे तुमको? कहाँ जाओगी और किस लिए जाओगी जी? यहाँ पर कोई हम पर विश्वास नहीं करता। सब मानते हैं कि मैं डैड की बेटी हूं ही नहीं। मेरा टेस्ट कराना चाहते हैं, डीएनए टेस्ट। वो क्या होता है? डीएनए टेस्ट, जिससे पता चलता है कि मैं वाकई इंदर भारद्वाज की बेटी हूं कि नहीं। अयो दादा, ये भी होता है? सबको लगता है कि झूठ बोल रही हूं मैं, चोर हूं कोई। इस घर की बेटी बनकर इस घर को लूटने आई हूं। तो ऐसे परिवार में रुककर क्या करूंगी मैं? मुझे जाना ही होगा इस घर से। वैसे भी माँ के जाने के बाद एक यही तो उम्मीद बची थी कि मैं अपने डैड के घर में रहूंगी, इस परिवार के बीच में। मेरे आने से ये परिवार टूट रहा है, सबको परेशानी हो रही है सिर्फ मेरी वजह से। तो इसलिए मैं चली ही जाऊं तो अच्छा होगा। क्या लगता है तुमको कि घर से चली जाओगी तो सब परेशानी खत्म हो जाएगा? इस घर के जो लोग परेशान हैं उनको शांति मिल जाएगी? कि सोच बदल जाएगा कि तुम इस घर की, इस परिवार की बेटी हो? कुछ नहीं बदलने वाला है बेटा। वक्त लगा है ना ये बात सामने आने में कि तुम इस घर की बेटी हो। तो तनकी सबको वक्त दो, तनकी एक बार अपने आप को भी वो स्थिति में डाल के सोचो कि अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करती जी? तुम भी वही करती जो परिवार के लोग कर रहे हैं। तुम भी वैसे ही गुस्सा होती जैसे बबुआ जी और उनकी बहन गुस्सा हो रही। वैसे मन नहीं छोटा करते। हम जानते हैं घर के लोग ना बहुत अच्छे हैं, दिल के भी मन के भी। देखो ना, हमारी बिटिया तो इतना छोट घर की इतना थी, तो इतना बड़ा घर। कभी इतना प्यार करते हैं वो लोग हमारी लाजों को कि हम क्या बताएं। अच्छा अब छोड़ो, ऐसे तुम चली जाओगी तो तुम्हारे डैड जी को कैसा लगेगा? वो तो टूट जाएंगे ना, टूट जाएंगे ये जान के कि वो अपनी बिटिया के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। इसे फैसला नहीं करो, और किसी के लिए नहीं तक अपने पिताजी के लिए रुक जा बेटा। ठीक है, नहीं जाते।
अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं चाय बनाने वाली थी। तो का हुआ हम बना दिए तो? सुबह जल्दी उठ गया तो सोचे सबके लिए बना दे। नहीं नहीं, आप इस घर के मेहमान हैं, आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैडम सुबह सुबह नींबू पानी पीती हैं, चाय नहीं। हम वो भी तैयार करके रखे हैं, देखिए ना। नुपुर, नींद आई थी बेटा? जी। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, एक दिन ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नूपुर, तुम कहीं जा रही थी क्या? हाँ, वो ऐसी छत पर। ठीक है, तुम जाओ, तब तक हम लोग नाश्ता बना लेते हैं। हाँ ठीक है। इससे इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी ठीक से पता भी नहीं कि कौन है ये लड़की, किस टाइप की है। क्या पता घर लूटने के बहाने से आई हो। या किसी बड़े लुटेरे गैंग में शामिल हो। देखिएगा, एक दिन पूरे घर को नींद की गोली खिलाकर घर का सारा सामान लूटकर भाग जाएगी। जानते हैं, कल नुपुर घर छोड़ के जा रही थी। तुम्हें कैसे पता? और आई वंडर क्यों जा रही है वो? उसके डैडी का घर है, उसे तो हक से रहना चाहिए यहाँ पे। ऐसी कड़वी बातें क्यों करने लगे हैं आप निखिल जी? क्या करूं लाजो, तुम्हारी जैसी मीठी मीठी बातें करनी नहीं आती मुझे नुपुर के लिए। तुम्हें कैसे पता कि वो जा रही थी? और कर जा रही थी तो फिर अब तक गई क्यों नहीं? इसलिए नहीं गई, माई ने उसे रोका, बहुत समझाया। कल रात हमने देखा। अच्छा होता अगर चली गई होती। चली जाती तो क्या सारी परेशानियों का हल निकल आता? निखिल जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं हमें। एक अकेली लड़की आधी रात को कहाँ जाती? अब जो जा रहे है तुम उससे पूछो ना कि वो आधी रात को कहाँ जाती। मुझे क्या लेना देना? जो मुझे समझ नहीं आता, हर टाइम सुबह सुबह तुम सिंपैथी दिखाने में क्यों लगी रहती हो नुपुर के लिए? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सिंपैथी है, इसीलिए दिखा रहे हैं। एक वजह है जो वो कल रात घर छोड़कर जा रही थी। जानना चाहते हैं तो बताएंगे, वरना चुप रहेंगे हम। अब जब आप इतना कुछ बता ही रही हैं तो ये भी बता दीजिए। उसने किसी की बात सुन ली, डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे उसका, ये देखने के लिए कि वो पापा की बेटी है या नहीं, या फिर कोई धोखेबाज। कोई अपने पर इतना अविश्वास करे ना, भरोसा ना करे, तो कैसा लगता है, कैसी टीस उठती है ना दिल में, ये हम जानते हैं। देखो लाजो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे जैसा महान बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब भी उस लड़की की शक्ल मेरे सामने आती है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे याद आता है कि पापा ने मॉम को धोखा दिया है और इस बात से बहुत तकलीफ होती है मुझे, और मैं इस बात को नहीं भुला सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। एंड प्लीज बार बार ये बात करना बंद करो मुझसे, क्योंकि मैं पापा को माफ नहीं करने वाला और ना ही उस लड़की को अपनी बहन मानने वाला। तो स्पेयर मी द हॉरर। निखिल जी, हमको बचाओ! लाजो, लाजो। याद है आपको, सोनबरसा में जब किले से हम गिरने वाले थे, आपने हमको बचाया था। तब आपने हमसे क्या कहा था? मॉम जी आपको तब तक माफ नहीं कर पाई थी, आकाश भैया की मौत का जिम्मेदार ठहराया हुआ था तब तक। इसी दुख के साथ आप जी रहे थे, राइट?
इस घर में सभी लोग इसी दुख में जी रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी से खफा है, माफ नहीं कर रहा। क्या माफी नहीं दी जाती इस घर में? कुछ भी कहें आप, नुपुर है तो आप ही की बहन। उस वक्त जिस जगह पर आप थे ना, आज नुपुर उसी जगह पर खड़ी है। और रही बात पापा की, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए ना उन्हें। आखिर है तो वो इंसान ही, कब तक दोषी ठहराएंगे उन्हें? अगर उनकी जगह आप होते तो क्या करते? निखिल जी, पापा शर्मिंदा है, बहुत दुखी है वो। It's the least he can be, लाजो। I'm glad वो शर्मिंदा और दुखी हैं, because he deserves it. No, he does not deserve it. कोई भी पनिशमेंट नहीं डिजर्व करता है। निखिल जी, वो आपके पापा हैं, चाहे जो भी अतीत रहा हो उनका। आपकी मॉम को उतना ही प्यार किया उन्होंने, कभी कोई कमी नहीं की। सुख में दुख में हमेशा साथ दिया है। आप उनकी औलाद हैं और वो आपके बाप। पिता होने का हर फर्ज निभाया उन्होंने। कौन होते हैं आप उन्हें सजा देने वाले? हाँ, क्या उम्मीद करते हैं वो आपसे? सिर्फ माफी, प्यार? और आप वो नहीं दे सकते उन्हें। कोशिश तो कर सकते हैं ना। वादा कीजिए हमसे, वादा कीजिए कि आप पापा को जरूर माफ कर देंगे। कोशिश तो कर सकते हैं ना। I'll try. निखिल, वो जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो दिखाओगे प्लीज? निखिल, वो प्रेजेंटेशन दिखाओ। निखिल, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो निखिल, तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। भरोसा नहीं है मुझ पर? फ्रेंड से अपनी बात छुपाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो छोटी सी टेंशन थी बस। Forget it. क्या कह रही थी वो? प्रेजेंटेशन, राइट? just give me 1 second, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मुझे पता है तुम डिस्टर्ब्ड हो। पता है, ऐसे सिचुएशन में ना एक सोल्यूशन है मेरे पास, जिससे तुम एकदम ठीक हो जाओगे। एक ग्लास चिल्ड बियर अभी लेके आती हूँ। अरे, असाइनमेंट कर रहे हैं हम, बियर कैसे पी सकते हैं? कम ऑन निखिल, एक बियर से क्या होता है? और वैसे भी अगर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा तो हम लोग असाइनमेंट अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी भी खत्म हो जाएगा। नो नो यार, नॉट फॉर मी, थैंक्स। कम ऑन निखिल, जस्ट 1 glass of beer. Okay, just 1 glass. Hold this. Easy.
Cheers. तुम्हें पता है मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं थोड़ी अपसेट होती हूँ ना तो ऐसे एक ग्लास बियर पी लेती हूँ।